अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, 7 सितंबर 2025 को चांद ग्रहण होने जा रहा है, जो कि ब्लड मून होने वाला है। एरीज में होने वाला ये चांद ग्रहण 15 डिग्री पर वाक़या होगा। चूंकि ये ग्रहण एरीज में हो रहा है, इसलिए इसके ताल्लुकात और इसका असर हमारे जज्बात और हमारे जज्बाती रद्द अमल पर होगा। अचानक जज्बात शदीद और तब्दील हो सकते हैं। बुर्ज हमल जोश, जल्दबाजी, जुर्रत और खुदी की अलामत माना जाता है, इसलिए यह ग्रहण हर फर्द में इन्हीं शोबों में तब्दीली लाता नजर आता है। इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि एरीज टू पाइसिस इस ग्रहण के क्या असरात होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज के हवाले से। एरीज, ये चांद ग्रहण आप लोगों के अपने बुर्ज में हो रहा है, तो इसलिए आप पर इसका असर सबसे ज़्यादा होगा। आप लोग अपनी शख्सियत, अपने नज़रियात या अपने ज़ाहिर में बड़ी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। कोई पुराना रवैया या आदत यकायक ख़त्म हो सकती है। ये वक्त एक नए आगाज़ करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन जल्दबाजी से काम ना लें। खुद पर काबू रखें, खुद पर तवज्जो दें और बड़े बड़े फैसले सोच समझ कर करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर। टॉरियन, 7 सितंबर 2025 को होने वाला ग्रहण आपके 12वें घर में होने जा रहा है, जिसका ताल्लुक आपके लाशऊर, तन्हाई और माजी के मामलात से है। पुरानी यादें या परेशानियां दोबारा सर उठा सकती हैं। ये वक्त खुद को परखने, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने और नेगेटिविटी को छोड़ने का है। सेहत का ख़ास ख्याल रखें और इस टाइम पीरियड में मुखालफिन से ख़ास मोहतात रहें। जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। जेमिनाई, 7 सितंबर 2025 को होने वाला ग्रहण आपके 11वें घर में है, जो कि आपकी दोस्ती के हल्के में तब्दीली ला सकता है। कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल सकता है या कोई नया दोस्त बन सकता है। आप लोगों को अपने टारगेट पर नज़र रखनी होगी। आपकी ख्वाहिशात बदल सकती हैं, समाजी सरगर्मियाँ बढ़ती नज़र आती हैं, लेकिन दोस्तों के मामलात में जज्बाती होने से गुरेज करें। कैंसर यानी बुर्ज सरतान। कैंसेरियन, 7 सितंबर को होने वाला ग्रहण आपके 10वें घर यानी कैरियर के हाउस में होने जा रहा है, जो कि आपके पेशा वराना ज़िंदगी में अचानक बड़ी तब्दीलियां या मोड़ ला सकता है। नौकरी में तब्दीली, प्रमोशन या कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के हवाले से बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। आपकी समाजी हैसियत पर भी असर पड़ेगा। अपने आला अफसरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करें और कोई भी फैसला करते वक्त जल्दबाजी से गुरेज करें। लियो यानी बुर्ज असद। लियोज, ये ग्रहण आपके 9वें घर में हो रहा है, जो कि आपके नज़रियात और अकायद में बड़ी तब्दीली ला सकता है। कोई सफ़र का मौका मिल सकता है या आला तालीम के मामलात में तब्दीली आ सकती है। कानूनी मामलात में इस ग्रहण के दौरान आप लोगों को ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। ये वक्त है कि अपनी सोच को गहरा करें और नए नए अलूम सीखें। वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। वर्गो, ये ग्रहण आपके 8वें घर में होने जा रहा है, जो आपके माली मामलात, ख़ास तौर पर कर्ज, इंश्योरेंस या दूसरों के पैसों के बारे में हो सकता है। कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है या नई माली जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जिनसी ताल्लुकात के मामले में भी तब्दीली आ सकती है। माली लेन देन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, ये ग्रहण आप लोगों के 7वें घर में होने जा रहा है, जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी या कारोबारी शराकदारियों के साथ साथ ताल्लुकात में अहम मोड़ ला सकता है। ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ सकती है या कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। ये वक्त ताल्लुकात को मजबूत बनाने या उन्हें ख़त्म करने का भी हो सकता है। कोशिश करें कि बातचीत के ज़रिए अपने मामलात को संभालें। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो, 7 सितंबर 2025 को होने वाला ग्रहण आपके 6ठे घर में होना जा रहा है, जो आपके रोज़गार के माहौल में तब्दीली ला सकता है। जैसे नई मुलाजमत मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस ग्रहण से 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक आप लोगों को अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आपको दिमागी तनाव या छोटी मोटी बीमारियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस।
सेजिटेरियस, ये ग्रहण आप लोगों के 5वें घर में होने जा रहा है। मोहब्बत के रिश्तों में अचानक तब्दीली या जज्बाती उतार चढ़ाव आ सकता है। तख्लीक की सलाहियतें आप लोगों की बढ़ती नजर आती हैं। औलाद से मुतल्लिक कोई बड़ी खबर मिल सकती है। ये वक्त अपने शौक़ पूरे करने और ज़िंदगी को इंजॉय करने का है, लेकिन कोशिश करें कि ख़ुद को नेगेटिविटी से बचाएं और ख़ुद को पॉजिटिव रखें। जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। कैप्रिकॉन यानी बुर्जदी, कैप्रिकॉनियन, ये ग्रहण आपके चौथे घर में लगने जा रहा है, जो कि आपके घर और ख़ानदान का हाउस माना जाता है। घरेलू मामलात में अचानक तब्दीली आ सकती है। घर की तब्दीली या ख़ानदानी मेंबर के साथ मामलात में रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। कोई पुराना ख़ानदानी मामला हल होता नज़र आता है और घर के ये मसाइल हल होने से घर के अंदर सुकून हो जाएगा। कोशिश करें कि अपने घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करें। एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्व, एक्वेरियस, ये ग्रहण आप लोगों के तीसरे घर में होने जा रहा है, जो आपके बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में तब्दीली ला सकता है। सफ़र के मौके मिल सकते हैं। बातचीत और कम्युनिकेशन के मामलात में एहतियात बरतें, क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा होती नज़र आती हैं। कोई अहम खबर या मालूमात इस ग्रहण से पहले या बाद में मिल सकती है, जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगी। पाइसिस यानी बुर्जे हूत, पाइसिस, ये ग्रहण आपके दूसरे घर में लग रहा है, जो कि आपके फाइनेंस का घर माना जाता है। आपके माली मामलात में अचानक बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। आमदन के नए ज़राए बन सकते हैं या कोई पुराना ज़रिया आमदन का ख़त्म होता नज़र आता है। गैर ज़रूरी अखराजात आ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अभी से अपना बजट बना लें। गैर ज़रूरी सरमायाकारी से गुरेज करें। अपने आप पर भरोसा करें। जितना आपका खुद पर भरोसा होगा उतना ही आप बेहतर तरीके से फाइनेंस के हवाले से काम कर सकेंगे। ओवरऑल चांद ग्रहण का वक्त बड़े फैसले करने के लिए मौजूद नहीं समझा जाता, इसलिए तमाम ज़ोडिएक साइन के अफराद को कोशिश करनी चाहिए कि चांद ग्रहण के दौरान या इससे कम से कम 1 महीने के बाद तक किसी भी किस्म के बड़े फैसले करने से गुरेज करें। अगर कोई फ़ैसला करना बेहद ज़रूरी है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।